बार बार वंदना, हजार बार वंदना, मेरे गुरुदेव को करोड़ बार। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, मेरे गुरुदेव को करोड़ बार वंदना। करोड़ बार वंदना, अनंत बार वंदना, करोड़ बार वंदना। जोर से अनंत बार आवाज बढ़ा दो। मेरे गुरुदेव को करोड़ बार वंदना। राम जी की वंदना, कृष्ण जी की वंदना, राम जी की वंदना, कृष्ण जी की वंदना, मेरे क्षमा देव की बार बार। मेरे क्षमा देव की बार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार जय हो वंदना, हजार बार वंदना। संत के सम्राट को बार बार वंदना। संत के सम्राट को बार बार वंदना। ध्रुव जी की वंदना, प्रहलाद जी की वंदना, ध्रुव जी की वंदना। सब गाइए, प्रहलाद साथ में ताली बजाइए। ध्रुव जी की वंदना, प्रहलाद जी की वंदना, ध्रुव जी की वंदना, प्रहलाद जी की वंदना, मेरे गुरुदेव की बार बार वंदना। मेरे गुरुदेव की बार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, मेरे क्षमा देव को करोड़ बार वंदना। मेरे क्षमा देव को करोड़ बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, मेरे गुरुदेव को अनंत बार वंदना। मेरे गुरुदेव को अनंत बार वंदना। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरण पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट जालौन की पवित्र भूमि पर मिलिट्री रिटायर अनन्य भक्त श्री मुन्ना सिंह सेंगर और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सरिता देवी सेंगर के माध्यम से
सुखद सत्संग कथा संपन्न हो रही है। जगत को मोह माया की नींद से जगाने वाले समस्त संत महात्मा, धर्म की रक्षा करने वाले श्रोता बंधुओं, प्रेम और सेवा की मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है। दीपावली का पावन पर्व है। भारत देश के अतिरिक्त विभिन्न देशों में हिंदुओं के घर घर में दीपावली मनाई जा रही है। शाम होते ही दीप प्रज्वलन सबके घर द्वार छतों पर हो जाएंगे। दीपावली का पर्व एक ऐसा पर्व है जो कि हमें उजाला करने की प्रेरणा देता है, रोशनी में जीने का संकेत प्रदान करता है। दीपावली क्यों मनाई जाती है? आज के दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या वापस लौटकर आए थे। अवधवासियों ने श्री राम के 14 वर्ष के बाद लौटकर वापस आने की खुशी में अपने घर घर में दीपक जलाए थे। ये राम के आगमन का पर्व है और उसी समय से हमारे हिंदू धर्म को मानने वाले, राम के प्रति आस्था रखने वाले दीपावली का पर्व दीप जलाकर मनाते हैं। दीपावली का पर्व हमको शिक्षा देता है कि यदि आप किसी कारणवश असंतुष्ट होकर या एन केन प्रकारेण घर से बाहर चले गए हैं, तो आज के दिन भगवान भी लौट कर आ गए थे। आप भी अपने घर लौट कर आ जाइए और अपने माता पिता के पैर छूइए, अपने घर में खुशहाली और दिवाली मना लीजिए। राम का आगमन क्या तात्पर्य रखता है? राम कौन है? चाणक्य जैसे नीतिकार से पूछा गया कि राम का क्या अभिप्राय है, तो चाणक्य ने बहुत अच्छी बात बताई है। राम का रूप क्या है? वास्तव में राम का अयोध्या में आना और राम का आपके घर में आना, आपके दिल में आना, ये कैसे संभव होगा? आपके घर में भी राम का आगमन हो, आपके दिल में भी राम का वास हो, आपका हृदय अयोध्या बने
और इसमें राम की गुण विकसित हों तो चाणक्य कहते हैं धर्म में तत्परता। जो धर्म के लिए तत्पर है उसका नाम राम है। धर्म के कार्यों के लिए जो पीछे नहीं रहता है, कोई भी धार्मिक आयोजन हो, कर्तव्य का पालन हो, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाला, ये राम का गुण है, धर्म में तत्परता। मुखे मधुरता, और जिसकी मुख में मिठास है, मुख में शक्कर है, रसगुल्ला है। मुख में मिठास का मतलब क्या है? मुंह में शक्कर रख लेना नहीं, जिसकी वाणी मधुर है, जो मीठी वाणी बोलता है। और मीठी वाणी अपरिचित लोगों के साथ में बोलना सरल है। जिनके साथ में सुबह से लेकर शाम तक तो तुम रहते हो, उनके साथ मधुर बोलना बहुत कठिन है। मधुर बोलना बहुत कठिन। अपनी पत्नी के साथ मीठा बोलना बहुत कठिन है। दूसरे की पत्नी के साथ में मुस्कुरा कर बोलना और मीठा बोलना बहुत आसान है। और अधिकतर लोग दूसरे की पत्नी से बड़ा कोमल व्यवहार करते हैं, समझते हैं ये दूसरे की है, और अपनी पत्नी को समझते हैं अपनी है, जाएगी कहाँ आखिर, चाहे जितने भाला भौंको रहेगी तो ये खूब भाला चलाते हैं, वाणी के बाण छोड़ते हैं। और वाणी संभल कर ना बोलो तो बाण से ज्यादा घायल करती है। और वाणी बोलने की कला आ जाए तो वाणी हर प्राणी को सुख शांति देती है। नीति शास्त्र में लिखा है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्त जंतवा तस्मात् देव वक्तव्यम बचने किम दरिद्रता। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, सबको अच्छा लगता है। तो चाणक्य कहते हैं फिर प्रिय वचन बोलने में दरिद्रता क्या है? खूब बोलिए, इसमें क्या खर्च होता है? परंतु बोलना भी एक आदत को पकड़ता है। मनुष्य का पूरा जीवन आदत के पिंजड़े में बंधा हुआ है। तुम्हारा बोलना, बैठना, उठना, खाना, पीना, हंसना, मुस्कुराना, गुस्सा करना, नाराज होना, लालच करना, अधिक सोना, आलस्य करना, सुबह से लेकर शाम तक जो भी तुम एक्टिविटी करते हो वो सब धीरे धीरे आदत में बंध जाती है सब। फिर उसी को बारंबार दोहराते रहते हो। अब जिसकी बोलने की आदत बिगड़ गई, अब सुधरना बहुत मुश्किल है। आज हमारे पास में एक 3 स्टार के पुलिस अफसर आए, इंस्पेक्टर आए, बोले कि बहुत अच्छा आदमी हूं मैं, लेकिन गुस्सा बहुत आती है, क्रोध। बोले गलत बर्दाश्त ही नहीं होता है, बिल्कुल अंगार हो जाता। तो हमने उनको बताया कि बाह्य रूप से कंट्रोल करने के लिए टाइट कीजिए, लेकिन अंदर से उस क्रोध से आप प्रभावित मत होइए, अन्यथा आपकी शांति भी भस्म हो जाएगी। क्योंकि दुष्ट तो रोज ही मिलेंगे आपको, इन्हीं से पाला पड़ेगा आपका। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। फिर पुलिस विभाग में थोड़ा
तेज तो रहना ही पड़ेगा। समुद्र से जब प्रार्थना करते थे भगवान श्री राम तो 3 दिन प्रार्थना किया, समुद्र नहीं माना। तो विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत। तो बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीति। तो उनको सकोप बोलना पड़ा, कोप के सहित। लेकिन राम का स्वभाव बहुत अच्छा था, पर वहां जरूरत थी थोड़ा सा जोश आया, लेकिन फिर जोश ठंडा कर लिया। कितने लोगों को जोश आता है तो जोश उतरता ही नहीं है, फिर उस जोश में सामने अगर कोई और पड़ जाए तो उसको भी निपटा देंगे। एक आदमी अपनी बच्चे को डांट रहा था, तो उसकी पत्नी भागकर कमरे में घुस गई, अंदर से दरवाजा बंद कर ली और बेटी दूसरे कमरे में घुस गई, वो भी दरवाजा बंद कर ली। तो उसके यहाँ मेहमान आए थे, उन्होंने कहा ये लड़के को डांट रहे, तुम लोग अंदर क्यों घुस गए? अरे बोले ये अब हमारी तरफ मुड़ने वाला है, बहुत कठिन मामला जो सामने पड़ जाए, इसलिए हम छिप जाते हैं। जोश में होश भी होना चाहिए। बिना होश का जोश आपके खुद के लिए खतरे खड़ा कर सकता है। और राम को जब देखा लक्ष्मण ने कि राम सकोप हैं, तो राम ने लक्ष्मण को इशारा दे दिया, कुछ करना पड़ेगा। तो लक्ष्मण तो उग्र स्वभाव के थे। लक्ष्मण बाण सरासन आनु और शोखों वारिद बेसी करसानु। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। बहुत लोभी आदमी को वैराग्य की बात सुनाओ, उसके समझ में नहीं आएगी। और बहुत मोही आदमी है, उससे ज्ञान की कथाएं सुनाओ, उसके समझ में नहीं आएंगी, मोह में डूबा। तो हमारे अंदर बाहर की व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए मनुष्य को अनुशासन कायम रखने के लिए टाइट होना पड़ता है, लेकिन भीतर से वो व्यक्ति बहुत सरल होना चाहिए। और अगर बाहर से कोमलता से काम चल जाए तो बाहर से भी टाइट मत हो, कभी कभी चल जाता है कोमलता से भी। किसी भी स्वभाव में, किसी भी वाणी में, किसी भी आदत में आपको बंधना नहीं चाहिए। परिस्थिति और वातावरण और कंडीशन देख करके आप डिसीजन लीजिए, एक्शन कीजिए और अपना लक्ष्य पूरा कीजिए। तो मैं बता रहा था कि दीपावली का अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप अपने घर में दीपक जलाते हैं। ये दीपावली राम को प्रसन्न करने के लिए अवधवासियों ने अपने घर घर में छत पर दीपक जलाए थे कि हे राम, तुम्हारे आगमन में हमें खुशी है, तुम आए, हम खुश हैं। आप राजमहल में हैं, आपसे हम मिल नहीं सकते, लेकिन अपनी खुशियां दीप जलाकर हम व्यक्त कर रहे हैं। आप भी, आपका पति सर्विस से लौट कर आए, मिलिट्री से लौट कर आए 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो आप खुशी के दीपक जलाना, प्रसन्नता के दीपक जलाना और कहना कि आपके आगमन में हम खुश हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
घर से जब बाहर जाओ तो अपने परिवार वालों के ऊपर एक नजर डालो और मधुर मधुर मुस्कुरा कर विदाई लो। झड़क फड़क से विदाई मत लो, जिका झोरी करके विदा मत हो, अन्यथा तुम वहां उलझन में रहोगे, इधर परिवार के लोग भी उलझन में रहेंगे कि आज झिका झोरी करके घर से गए हैं, पता नहीं शाम तक ये माधवलाल लौट कर आए ना आए, वहीं भाग ना जाए कहीं। और दूसरों को उलझन देना, दूसरों को टेंशन देना, दूसरों को असमंजस देना, दूसरों की शांति और प्रसन्नता को नष्ट करना, ये भी बहुत बड़ा पाप होता है, बहुत बड़ा पाप है। कितने लोगों का ऐसा व्यवहार होता है कि उनके व्यवहार से घर भर परेशान है, पूरा घर हैरान है, वो दूसरे को देखते ही नहीं, अंधाधुंध चल रहा है। सुबह भी दारू पीते हैं, शाम को भी दारू पीते हैं, जुआ भी खेलते हैं, और कोई समझाए तो आंख दिखाते हैं, और ना समझाए तो कुआं में गिर जाते हैं। अब कोई डांट दे तो कहते हैं अब दारू नहीं पिएंगे, जहर पी लेंगे। तो डांटने वाले कहते हैं तुम जहर ना पीना, दारू पीते रहो, कोई बात नहीं, जिंदा तो रही हो, देख ले भाई गधा है घर में ये। पूरे घर को अपनी आदतों से तबाह कर रखा है, शांति भंग कर दी सब पूरी। इसलिए इतना पुण्य कमाइए कि आपको यहां जो पुत्र का जन्म हो, कोई पवित्र आत्मा, धार्मिक आत्मा आपके घर में पुत्र के रूप में जन्म ले। पुत्री भी आपके यहां जन्म ले तो ऐसी भक्ति आत्मा पुत्री जन्म ले कि पुत्री की चंचलता से आपको तकलीफ ना हो। पोता पोती भी प्रबल पुण्य से बड़े महान पैदा हो जाते हैं। और ये जितने लोग साथी मिलते हैं, पुत्र के रूप में, पिता के रूप में, पत्नी के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में, ननद के रूप में, देवरानी जेठानी, ये सब हमारे कर्मों के प्रभाव से ही मिलते हैं। आपको यदि कोई अच्छा पिता मिला है, समझदार पिता मिला है, समझदार मां मिली है, तो एक बात समझ लेना, आपने किसी जन्म में बड़ा पुण्य किया होगा, इसलिए समझदार पिताजी मिल गए। नहीं तो कितने लोगों को बड़े बौड़म पिता मिलते हैं, कोई बुद्धि उद्धि नहीं, सब जमीन बेच बेच कर शराब पीना, उल्टा पलटा काम करना, रात दिन सोते रहना, इधर उधर घूमते रहना, दूसरे पान ठेला पर खड़े रहना, फालतू बातें करते रहना। आपको संस्कारी मां मिली है तो याद रखना, ये मां बड़े पुण्य कर्मों से आपको मिली है, क्योंकि सबसे बड़ा सौभाग्य है आपका भारत देश में जन्म हो और ऐसे गांव में जन्म हो जहां पर सत्संग और भक्ति होता हो, और ऐसे परिवार में दूसरा भाग्य जन्म हो कि आपको जो माता पिता मिले वे पहले से सत्संगी हो, पवित्र कर्म करने वाले हो, और आपके प्रबल पुण्य है तो भाई बहन, आपको पति, आपकी पत्नी भी बहुत महान आत्माएं मिलेंगी, क्योंकि इन्हीं लोगों के द्वारा ही दुख और सुख मिलता है। मनुष्य का जीवन ज्वाइंट लाइफ है, बड़ा विचित्र है ज्वाइंट लाइफ, फ्रीडम नहीं है। आप ऐसे तो जीवन स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। भाई का कर्म आपकी शांति को भंग कर सकता है, बेटे का व्यवहार आपकी सुख को नष्ट कर सकता है,
पत्नी का स्वभाव आपको अशांत कर सकता है और पति का नेचर पत्नी को दुख दे सकता है। पड़ोसी का व्यवहार आपको कष्ट दे सकता है। दामाद की गलती आपकी नींद हराम कर सकती है। मुझे ट्रेन में जोधपुर के एक सज्जन मिले, उनका नाम था श्रीपाल जैन। तो मैंने पूछा क्या नाम है? बोले श्रीपाल जैन। तुमने कहा बहुत अच्छा नाम है। अरे बोले नाम ही नाम है श्रीपाल जैन और मन में नहीं है चैन, दिन रात रहता हूं बेचैन। तुमने कहा बात क्या है? बोले दामाद से बहुत परेशान, मेरी बेटी को मारता भी है और दारू भी पीता है और मुझसे बोलता ही नहीं है। मैं जाता हूं तो घर से निकल जाता हूं। तुमने कहा अभी कहां जा रहे? बोले दामाद के यहां जा रहा हूं। तो मैंने कहा मिलेगा आपको? बोले खबर मिल जाएगी तो हमसे पहले ही निकल जाएगा, बात ही नहीं करता। अब बेटी बहुत दुखी है। तो बोले कभी जिंदगी में सुख मिलेगा गुरुजी की नहीं, देख लो रेखा वखा हाथ की। तो मैं किसी की रेखा वखा देखता नहीं, ये ज्योतिष का काम नहीं करता। हालांकि रेखा का ज्ञान है हमें, पर संन्यास लिया तब से रेखा नहीं देखता, क्योंकि नारद जी ने रेखा देखी थी तो उनकी ही रेखा बिगड़ने लगी थी। इसलिए साधु को इस बवाल में पड़ना ही नहीं चाहिए, नहीं तो प्रवचन तो कर ही नहीं पाएंगे। जो देखो हमारे सामने हाथ कर देगी, हमारी रेखा देखो, हमारे भाग्यम का है, हमारे हाथम का है। अरे तुम्हारे हाथम गोबर है, कुछ नहीं, फालतू बात करते। कर्म करना नहीं चाहते, रेखा दिखाते घूम रहे। तुम्हें रेखा उखा नहीं देखता। नारद की कहानी आपको याद ही है। साधु को ऐसे प्रपंचों में पढ़ने नहीं चाहिए, बस सब खत्म कर दो काम, सीधा रास्ता 4 लेन पर चलो। तो उन्होंने कहा तो कुछ जंतर मंतर कर दो। तो हमने कहा ये भी मैं नहीं करता हूं। तो बोले कुछ कर दो। तो हमने कहा कुछ क्या कर दो? तो बोले कि बहुत दुखी हूं, दामाद की खोपड़ी घूम जानी चाहिए, ऐसा कुछ हो जाए। तो मैंने तो खैर कुछ किया नहीं, लेकिन न जाने क्या हुआ। उनको प्रसाद दिया था मैंने, वो ले गए और प्रसाद अपनी बेटी को दिया, बेटी ने अपने पति को दिया। और फिर उनके एक बेटा हुआ दामाद के, और बेटा के होने के बाद दामाद की बुद्धि कुछ चेंज हुई, थोड़ा गंभीरता आ गई। तो उनका फोन आया कि गुरुदेव आपने कुछ किया जरूर है, दामाद थोड़ा सुधर गया है। तुमने कहा किया तो मैंने कुछ नहीं। बोले नहीं कुछ किया जरूर है, तुम अपनी लीला बताते नहीं। लोग बड़ा आडंबर में फंसे हुए, अंधविश्वास आडंबर। खैर महान संतों की वाणी कृपा उनकी होती है, लेकिन हम उतने महान नहीं कि हम जो कह दें वह हो ही जाए। हम तो अपने को साधारण ही मानते हैं। तो मनुष्य उन लोगों से दुखी रहता जिनसे उनका जीवन जुड़ा है। और 2 प्रकार से मनुष्य जुड़ता है किसी से भी, या तो प्रेम की डोरी से जुड़ेगा या नफरत और द्वेष से जुड़ेगा। जिनसे तुम्हारी दुश्मनी है उनसे भी तुम जुड़े हो, दुश्मनी से जुड़े हो, और उनका समाचार तुम लेते रहते हो, पूछते रहते हो दूसरे से उनका क्या हाल चाल है। जब कोई बताता है कि उनका सब काम बिगड़ गया तो बहुत खुश होते हो, और कोई बतावत है कि एक ट्रक लाए हैं 14 टैरा, तो तुम्हारे दुख होते हैं कि नालायक बहुत विकास कर रहा है। उनसे भी तुम्हारी जिंदगी जुड़ी है कहीं न कहीं से।
और जो तुम्हारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे भी जुड़े हो और जिनसे जिनसे मनुष्य जुड़ा रहता है, कनेक्टिंग है, उनकी एक्टिविटी का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। जैसे यहां इतने लोग बैठे हैं, अब इनसे मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, इसमें 99% लोगों को मैं जानता ही नहीं, पहली बार उनका मुंह देखा हूं, वो भी हमको पहली बार देखे हैं, टीवी में भले देख चुके हैं कि आमने सामने, लेकिन अब इस पंडाल में तुम बैठ गए तो हमारा तुम्हारा ज्वाइंट हो गया, कनेक्टिंग हो गई। अब तुम यहां बैठकर यदि बीड़ी पियो तो बीड़ी की बदबू, धुआं हमको आएगा तो परेशानी हमको शुरू। तुम अगरबत्ती जलाओ तो हमें खुशबू आएगी, और तुम इसमें बैठ के खूब छींको तो फिर डिस्टर्ब हमको होगा, और तुम बैठ के मर रहो तो हूं डिस्टर्ब हमें हुई। अब ये जिंदगी जुड़ गए हमारे तुम्हारे, ये बस निकल जाओ सड़क के वही पार चले जाओ तो शायद डिस्टर्ब ना हो। आदमी एक साथ इकट्ठा होने पर उसके कर्म, क्रियाकलाप, वाणी, स्वभाव का प्रभाव आसपास वालों के ऊपर भी पड़ता है। इसलिए कहा जाता है खुद आप सुधर जाइए फिर भी आपको पूरी शांति नहीं मिलेगी। पूर्ण शांति तब मिलेगी जिनके साथ में आप रहते हो उनका सुधरना भी अनिवार्य है, तब आपको पूर्ण शांति मिलेगी।